श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूँ भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कुछ समय पहले मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप सावन शुरू होने वाले हैं, तो सावन में हर कोई तो बताता है कि हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें। हर जगह यही वीडियोज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन आप कि मैं सब्सक्राइबर हूँ और आप मुझे बताइए कि मैं सावन में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करूँ। तो दोस्तों मैंने फिर अपने गुरुजी से बात करी, उनसे मैंने कुछ नियम पूछे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ नियम आप हमें बताइए कि मैं अपने सब्सक्राइबर को जो उनके भक्त हैं मैं उनसे शेयर कर सकूं। तो उन्होंने दोस्तों मुझे कुछ नियम बताए हैं, आज मैं आपको उसी नियम को बताने जा रही हूं। तो दोस्तों 7 नियम हैं इसके। तो लड्डू गोपाल जी की सावन में कैसे सरल पूजा करें, सरल तरीके से उनकी हम पूजा करें, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और लड्डू गोपाल जी की ऐसी अगर सेवा आप सब करते हैं तो ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि सावन में लड्डू गोपाल जी की सेवा के कौन से विशेष नियम हैं जो सरल और असरदार होते हैं, जिनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। तो मैं आपको दिन के हिसाब से बताऊंगी दोस्तों कि दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो किस दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को, कैसे हमें नियमित सेवा करनी चाहिए, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो दोस्तों हर सोमवार को आप लोग एक तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए, ठीक है। तुलसी का पत्ता तो हर कोई भगवान को चढ़ाता है, भोग लगाता है, उनके पास रखता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा असरदार करेंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। आप हर सोमवार को एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते को लड्डू गोपाल जी की जो आँखें होती हैं ना, जो उनकी आँखों में आप उनको स्पर्श कराइए। उनकी आँखों को कुछ देर तक दोनों आँखों में तुलसी के पत्तों को स्पर्श कराइए और आप अपने मन में आपके अंदर जो भावना हो रही हो उस टाइम पर आप कहिए कि हे मेरे लाला, अब मेरी ये आँखें सिर्फ तुम्हें ही देखें और कोई ना देखें, और कभी किसी समाज की कोई गंदगी ना देखें, कभी मैं कोई गलत काम ना करूँ, मेरी हाथों से कोई गलत काम ना हो। बस ऐसा कहकर आप अपनी आँखों से स्पर्श करा लीजिए, क्योंकि वो पत्ता जो होता है ना, वो विष्णु भगवान यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी का एक हृदय है। आप जान लीजिए कि तुलसी मैया विष्णु भगवान के हृदय की एक हिस्सा है। तो इस वजह से आप लड्डू गोपाल जी से वो स्पर्श कराकर आप अपनी आँखों में लगाइए और अपने मन को शुद्ध करिए। मन को एकाग्र करता है ये, और ये बहुत लाभकारी होता है। आप इसे चाहें तो खा भी सकते हैं या तो इसे अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों दूसरा नियम ये है कि आप लोग सोचते हैं ना कि हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं जो पूरी हो जाएं। कई लोगों की बहुत सारी मनोकामना होती है दोस्तों, जो पूरी हम करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएं। तो इस सावन जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके घर में बाल गोपाल की गूंज चाहते हैं वो अपने घर में, तो एक नियम मैं आप सबके लिए ये भी लेकर आई हूँ। तो आप सब इस चीज़ को भी ज़रूर से फॉलो करें। जब सावन शुरू हो जाए ना, तो आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से सुंदर से सजाइए और उस दिन से आप ये संकल्प लीजिए कि आप लड्डू गोपाल जी का नाम लेकर ये संकल्प लें कि हे प्रभु, सावन के बाद जब अगला सावन आए ना, तो आप हमारे आंगन में किलकारियाँ करते हुए हमारे घर में रहिए। तो ऐसे ही आपको लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी एक आपको कॉपी लेनी है और आपको एक पेन लेना है। कॉपी पेन पे आप अपनी इच्छाएं जो होती हैं दोस्तों, वो इच्छा को लिखें। सबसे पहले आप ऊपर लड्डू गोपाल जी का नाम लिखें और कहिए कि हे लाला, मेरे घर में आओ, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में आकर मेरा भी आंगन हरा भरा कर जाओ। तो दोस्तों दूसरा ये हुआ। तीसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर में जो भी बांसुरी होती है, लड्डू गोपाल जी जो लिए रहते हैं, आप उनको हरे कपड़ों में, बांसुरी तो हर घर में होती है। कुछ लोग के लड्डू गोपाल जी हैं वो चांदी की बांसुरी लिए रहते हैं, कुछ लोग के लड्डू गोपाल जी हैं जो ऐसे ही बांसुरी लिए रहते हैं। लेकिन जो बड़ी वाली बांसुरी होती है दोस्तों, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो बड़ी बांसुरी होती है ना, आप उसमें हरे कलर का कपड़ा, बहुत ही सुंदर सा चमकीला कपड़ा लगा सकते हैं और उसमें मोर पंख लगा के अपने घर में सावन शुरू होने पर ज़रूर से रखिएगा, ठीक है। एक आपको मैंने ये नियम बताया। और
चौथा नियम ये है दोस्तों कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को, अक्सर हर घर में होता है, हम हों चाहे आप हों, हम लोग लड्डू गोपाल जी को जब सुबह-सुबह उठाते हैं ना, तो हमें सुबह-सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं तो हम घंटी बजाकर उठाते हैं। तो सावन में आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सावन में आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को हाथों से ताली बजाइए, उनको बहुत सुंदर सी मधुर-मधुर लोरी सुनाइए, सुलाते वक़्त भी और उन्हें सुबह उठाते वक़्त भी। जब आप सबसे पहले उन्हें उठाइए, तो सबसे पहले आप उनके आराध्य भगवान शिव का नाम लें, यानी कि उनका मंत्र 1 ही मिनट के लिए आप जाप करें। सबसे पहले आप बोलें ओम नमः शिवाय। तो इस चीज़ को सुन कर के ना लाला भी हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों एक उपाय आज मैं आपको ये भी बता रही हूँ। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमेशा कोई ना कोई कमी हम लोगों से रह जाती है, क्योंकि हम लोग हमेशा से एकदम परिपक्व नहीं होते उनकी सेवा के लिए, क्योंकि वो भगवान हैं। हमसे कोई ना कोई भूल चूक त्रुटियाँ तो हो ही जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों लड्डू गोपाल जी को दोस्तों आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनाएं। हरा रंग तो प्रकृति का प्रतीक होता ही है, ये तो आप सब भी जानते हैं, लेकिन दूसरा पीला रंग भक्ति का प्रतीक होता है और तीसरा सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है और लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को विशेष विशेष रंग की पोशाकें पहनाएं। सोमवार के दिन आप हरा पहनाइए, पीला आप मंगलवार को पीला, लाल, हरा, हर तरीके के पोशाक आप दिन के हिसाब से पहना सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल जी को भोग क्या लगाएं। तो देखिए, भोग लगाने के लिए तो प्रभु हमारे 56 भोग से भी प्रसन्न होते हैं, और आपके पास कुछ नहीं है तो हमारे लड्डू गोपाल जी एक तुलसी दल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हमें बहुत सारे भोग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप देखिए जब भगवान शांति दूत बनकर विदुर के धृतराष्ट्र के यहाँ गए हुए थे भगवान श्री कृष्ण, तो उनको उन्होंने 56 भोग की थाली लगाई थी आगे, लेकिन भगवान ने उस 56 भोग की थाली को नकार दिया था, क्योंकि वो विदुरानी के घर गए थे और विदुरानी के घर का उन्होंने साग खाया था। क्यों? क्योंकि भगवान भाव देखते हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं देखते। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। और हाँ, आप माखन मिश्री का, तुलसी के पत्ते का फूल भोग लगा सकती हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी को रोज़ मिष्ठान ही लगाएं, मैं ऐसा नहीं मानती। बस लड्डू गोपाल भाव आप उन्हें अपने समर्पित कीजिए। आप अपने भाव में अगर ये सोच कर लगाएंगी भोग ना कि मैं भगवान को 56 भोग अर्पण कर रही हूँ, तब भी भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों रात का नियम ये है कि आप लड्डू गोपाल जी को अपने रात को लोरियाँ सुनाएं, लोरी सुनाकर उनको सुलाएं। उनकी पीठ, जैसे हम छोटे बच्चों की पीठ को थपथपा कर सुलाते हैं ना, वैसे ही सुलाएं। आप बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी के लिए गीत भी गा सकती हैं, जैसे मैं अपने लाला के लिए गाती हूँ कि सो जा लाला निंदिया रानी आ रही हैं, सो जा लाला। ऐसे में बहुत ही भाव से, मैं कोई शब्द नहीं पिरोती हूँ दोस्तों, मैं जो मेरे मन में, जो मेरे प्रभु के लिए जो भक्ति उमड़ती है, जो मुझे शब्द समझ आते हैं, मैं वही जो होता है, मैं सारी चीज़ें अपने गोपाल जी के लिए गाती हूँ। तो आप ये नियम भी अपना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और करनी है दोस्तों, सावन में आप लोग लड्डू गोपाल जी को ज़रूर से भगवान शिव के दर्शन कराने ले जाएं। ये ज़रूर से आप लोग करिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराना सावन में शिव जी के बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये इतने ही काम करके देखिएगा सावन में हमारे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और लड्डू गोपाल जी का जो मंदिर है ना दोस्तों, वहाँ पर आप थोड़ी सी हरियाली की तरह सजा दीजिएगा। जैसे घर में हम बहुत सारे पेड़ पौधे तो हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम उनको वहाँ पर सजावट कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और दोस्तों भूल गई आपको बताना, ये भी बताना चाहती हूँ कि सावन में तुलसी का पौधा ज़रूर से लगाइए। कहते हैं कि सावन में लगा कोई भी पेड़ नहीं सूखता, तो सावन में अगर आप तुलसी का पौधा लगाएंगे ना तो वो नहीं सूखेगा। और आप उसको भगवान गोपाल का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम, भगवान के नाम पर आप वो पौधा लगाइए, और जब उनमें जल सींचिएगा ना तब आप भगवान का ही नाम लीजिएगा। देखिएगा तुलसी मैया सदा सर्वदा के लिए स्थायी लक्ष्मी के रूप में आपके घर वास करेंगी। तो ये सारे नियम दोस्तों आप इस सावन में ज़रूर से करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसमें से कौन कौन से नियम आप लोग जानते थे और कौन से नहीं जानते थे। नियम करिएगा, भगवान सबकी सुनते हैं, आप सबकी भी ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।